नमस्ते एंड सलाम व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं राहु और मून की कंजंक्शन की पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगी, तो मैं आज आपकी खिदमत में राहु मून कंजंक्शन पार्ट 2 वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करना चाहूँगी कि राहु क्या है और मून क्या है। तो मून जो है हमारा मन है, थॉट प्रोसेस है, हमारी फीलिंग है, इमोशंस हैं, हमारे स्लीप है, सुख है, शांति है, हमारे सेंस ऑफ प्रोटेक्शन, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सेफ्टी, हमारे मदर, होम टाउन, होम व्हीकल और बहुत सारी चीज़ें मून में आ जाती हैं। राहु क्या है? राहु जो है वो है ऑब्सेशन है, कोई भी एक्सट्रीम थॉट्स हैं, एक्सट्रीम बिहेवियर है। राहु जो है वो डिसेप्शन भी है, इल्यूजन है, स्मोक है, स्नेक है, हेड है विदाउट बॉडी और फॉरेन एलिमेंट है, पॉइजन भी है। तो राहु जो है उसके भी बहुत सारे पॉजिटिव ट्राइट्स हैं, मून के भी पॉजिटिव ट्राइट्स हैं, और जब दोनों साथ मिलते हैं तो उनके बहुत सारे पॉजिटिव ट्राइट्स भी होते हैं। लेकिन चूँकि हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बात कर रहे हैं, मानसिक रोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम जो बात करेंगे वो उन पर्टिकुलर डिग्रीज की बात करेंगे जब राहु मून कंजंक्शन एक मानसिक रोग बन जाती है, जब ये एक ऑब्सेशन बन जाती है, जब ये एक आपके लिए एक मेंटल डिस्टर्बेंस का बाइस बनती है। तो वो कुछ पर्टिकुलर हाउसेस में होता है, कुछ पर्टिकुलर डिग्रीज में होता है, और जिन लोगों के साथ ये होता है वो जब मेरी वीडियोस देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ। अगर तो आप पे अप्लाई होता है तो ठीक है, आप मुझसे गाइडेंस भी ले सकते हैं, आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं। मैं हाजिर हूँ आपकी बात सुनने के लिए। आपको कोई भी एडवाइस की ज़रूरत होगी तो मैं इससे जितना बन पड़ेगा मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। लेकिन अगर अप्लाई आप पे नहीं होता तो पहले तो प्रभु का शुक्रिया अदा करना कि आपके साथ ये प्रॉब्लम्स नहीं हैं, और फिर आप इस वीडियो से दूर रहिएगा। इसलिए देखी जा सकती है कि आपको किसी भी फ्यूचर में अगर आपको कोई इंसान ऐसा मिलता है जो किसी भी तरह के रोग का शिकार है, मानसिक तनाव का शिकार है, तो आप उसे गुस्से या नफ़रत का निशाना ना बनाएं, बल्कि उसके साथ हमदर्दी करें और आपको पता हो कि ऐसे इंसान को किस तरीके से हैंडल करना है और उसके साथ क्या व्यवहार किया जाए, क्या रेमेडीज़ किया जाए। कोई आपके बच्चों में खुदा ना ख्वास्ता कोई जान पहचान वालों में किसी के साथ भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो वो कुछ पर्टिकुलर डिग्रीज होती हैं, कुछ हाउसेस होते हैं। स्पेशली मून डेबिलिटेटेड होता है तो वैसे भी मून बहुत वर्नरेबल है, क्योंकि मन को जो है वो कंट्रोल करना, मन को काबू में करना शायद दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। जो साधु संत लोग होते हैं, जो तपस्या करते हैं, वो मांस मच्छी खाना छोड़ देते हैं, वो जंगलों में चले जाते हैं, शराब नहीं पीते, कोई इलिसिट ताल्लुकात नहीं बनाते। लेकिन जब वो ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, जब वो मेडिटेट करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं मन उनको रिलैक्स नहीं होने देता, मन उनको अपना आप सरेंडर नहीं करने देता। तो वो जानते हैं कि मन को काबू करना सबसे मुश्किल काम है। अब जैसे कि मैं अगर आपको कहूँ कि आपने डोंट थिंक अबाउट एलिफेंट, तो आपके माइंड में एलिफेंट ही आएगा। तो मन का कुछ ऐसा ही हाल होता है कि जिस चीज़ से आप रोक रहे हो, जिस चीज़ से आप मना कर रहे हो, मन आपका वही सोचेगा, मन आपका उसी तरफ जाएगा। तो मून अगर वैसे भी वर्नरेबल है और फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, साथ में राहु मिल जाए तो वो बहुत एम्पलीफाई कर देता है। जैसे कि राहु आप जानते हैं कि एक शेडो प्लैनेट है। शेडो प्लैनेट है तो उसका अपना कोई अस्तित्व उस तरह से नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत प्रभावशाली है, बहुत ही इंटेंस है, और किसी भी भाव में बैठता है तो उसके ट्राइट्स को एक्सपेंड कर देता है, उनको बहुत एक्सट्रीम बना देता है, उनको आउट ऑफ प्रोपोर्शन कर देता है। तो मून के साथ भी बैठेगा तो मन जो ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्रोल होता है, हम लोगों के बस में करना मुश्किल होता है, उस मन को और भी ज़्यादा वर्नरेबल होने की वजह से मन जो है उसको समझ ही नहीं आती कि वो राहु के माया जाल में कब और कैसे फंस गया और वो कैसे निकलेगा, ठीक है। तो मून स्कॉर्पियो में हो, 8 हाउस में हो,
12th हाउस में हो या 6th हाउस में भी हो, तो ये वैसे भी दोस्ताना हाउसेस हैं। दूसरा ये कि 12th हाउस जो है वो हाउस ऑफ लॉस भी कह सकते हैं, आइसोलेशन का हाउस भी कह सकते हैं। तो आइसोलेशन के हाउस में जब मून है तो आपको लोगों से आइसोलेट तो करेगा, साथ में राहु भी आ गया है तो वो हॉस्पिटलाइजेशन या मेंटल इंस्टीट्यूट से भी आपका जो है कोई ना कोई ताल्लुक़ बना सकता है किसी ना किसी तरह से, या जेल से, असाइलम से, इन चीज़ों से आपको इंट्रोड्यूस करवा सकता है। 8 हाउस जो है उसमें भी मून डेबिलिटेटेड होता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा मून जैसा फील होता है। एक वाटर के हाउस में मून है, मून खुद भी वाटर है, तो राहु उसको इतना एक्सपेंड कर देता है कि वो फील कर रहा होता है कि मैं डूब रहा हूँ, वो इतना ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, नेगेटिव भी थॉट्स दे सकता है। फिर मून पे अगर साथ में राहु, मून के साथ में सैटर्न के भी अगर आपको दृष्टि मिल रही है, उसके प्रभाव भी पड़ रहे हैं, सैटर्न भी साथ आके बैठा है, तो डेफिनेट बात होती है कि मेंटल दबाव बहुत बढ़ जाता है, सुख शांति लाइफ में से बिल्कुल गायब हो जाती है। फिर 6th हाउस में या फिर मरकरी की किसी भी राशि में या मरकरी के साथ हो, क्योंकि मरकरी जो है वो हमारा थॉट प्रोसेस है। ठीक है, अब थॉट प्रोसेस को जब आप राहु उसके साथ ले आओगे, 6th हाउस में जैसे राहु भी आ गया, तो एनालिटिकल पावर्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, इंसान इतना एनालिटिकल हो जाता है, जैसे बाल की खाल निकालता रहता है। तो वो कभी कभी जो माइंड है, मरकरी जो है, उसको पता ही नहीं है, थॉट प्रोसेस को पता ही नहीं है कि उसने स्टॉप कब करना है, या फिर अनकंट्रोलेबल थॉट्स चल रही हैं, आप उसको रोक नहीं पा रहे, मन को शांत नहीं कर पा रहे, तो वो चीज़ भी आ जाती है। ठीक है, तो वो कुछ पर्टिकुलर डिग्रीज भी ऐसी बन जाती हैं कि जब ये मानसिक रोग बन जाए तो मैं उसके बारे में बात करूं। जब कोई भी चीज़ जब नॉर्मल की हद तक होती है तो मैं उसकी बात इस वक्त नहीं कर रही। मैं इंशाल्लाह राहु मून की वीडियो बनाऊंगी जिसमें इसके पॉजिटिव ट्राइड्स भी मैं बताऊंगी, सबके साथ शेयर करूंगी। लेकिन इस वक्त चूँकि हम एक ख़ास वजह से मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस वजह से मैं इस वक्त थोड़े नेगेटिव उसमें ज़्यादा बात करूँगी। ठीक है, और मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में कोशिश करूँगी कि मैं सिर्फ प्रॉब्लम की निशानदही ना करूं, बल्कि मैं उसकी कोई ना कोई रेमेडीज़ बताऊं, कोई ना कोई तरीके बताऊं कि उसको किस तरीके से हैंडल किया जाए, उसको किस तरीके से आप अपने आप को कैसे हैंडल करो, या आपको किसी और ऐसे व्यक्ति को हैंडल करना पड़ा तो आप किस तरीके से करो, तो वो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि राहु और मून की कंजंक्शन में जब ये मानसिक रोग बन जाता है तो उससे क्या होता है और किस तरह से आपको पता लगता है कि ये इस हद तक चीज़ बढ़ गई है। प्रॉब्लम तब होती है जब कोई चीज़ आपकी कोई भी नॉर्मल की हद से बढ़ जाए, या आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, या आपके एवरी डे के जो काम है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गए हैं, या कोई भी चीज़ ऑब्सेशन बन गई है, तो आप समझो कि ये मामला जो है ये एक मानसिक रोग की तरफ जा रहा है या मानसिक रोग बन चुका है। ऑब्सेशन क्या है? ऑब्सेशन ये है कि कोई भी ख्याल, कोई भी थॉट जो है उसको आप अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी राहु मून की वीडियो में आपको बताया था कि राहु जो है वो किसी भी थॉट को, किसी भी फीलिंग को इतना इम्प्लीफाई कर देता है, इतना बढ़ा देता है कि आपको बाकी सारी दुनिया ब्लर लगना शुरू हो जाती है, धुंधली हो जाती है उस एक थॉट की वजह से, उस एक फीलिंग के सामने। तो वो ऐसा उसको इतना बड़ा बना देता है जो कि असलियत में वो इतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन आपके लिए वो इतनी बड़ी बात बन जाती है। अब आपका जो मन है उसमें वो चीज़ इतनी बढ़ गई है, आपके माइंड में वही एक ख्याल आ रहा है, अब वही एक ख्याल आता जा रहा है, तो आप इस ऐसे हो गए हो कि आप दूसरी किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करने के काबिल ही नहीं रहे। जैसे कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो कोई एक नॉर्मल व्यक्ति है वो कहेगा कि हाँ भाई, हाँ ये प्रॉब्लम है तो, लेकिन इसके आगे और भी बहुत कुछ है लाइफ में, इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, इट्स नॉट लार्जर देन लाइफ। ठीक है, तो वो और चीज़ों पे कंसंट्रेट करता है तो वो भूल जाता है, उसके कहता है मेरे जहन से ही निकल गया, ये प्रॉब्लम था, मैंने ये करना था तो मेरे जहन से निकल गया। तो राहु मून वाला तो हैरान ही होगा कि यार इसके जहन से कैसे निकला, मैं तो सोच ऐसी ही मुझे पकड़ती है कि वो मेरे जहन से निकलती ही नहीं है।
उसका रीज़न ये होता है कि आपका माइंड ऐसा हो जाता है कि आप कुछ और सोचने के काबिल ही नहीं रहते। रेपिटेटिवली एक थॉट आपके माइंड में आ रही है, बार बार आ रही है, बार बार आ रही है, तो वो आपको ऐसा बना देती है कि एक तरह से पैरालाइज कर देती है। एक तरह से बाकी चीज़ें आपके लिए धुंधली हो जाती हैं, ब्लरी हो जाती हैं, आप उन पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। आपके लिए एक तरह से लाइफ वहीं पे रुक जाती है, उसी एक पॉइंट पे रुक जाती है। ठीक है, आपके माइंड के लिए एटलीस्ट ऐसा ही होता है कि वो लाइफ वहीं रुकी हुई है, अनलेस कि आप उस पर कोई कोई एक्शन ले लो। एक्शन लेना भी ऐसा होता है कि आप एक तरह से अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे होते हो कि हाँ यार, मैं इसको भूल सकता हूँ, मैंने इस पर कोई एक्शन ले लिया। अब वो जो आपने एक्शन लिया होता है, कई दफ़ा वो एक्शन लेने के बाद भी आप सोचते हो, वो एक्शन लेने के बाद आप सोचते हो कि यार ये बात इतनी बड़ी नहीं थी। उस वक्त आपको एहसास होता है कि यार ये तो छोटी सी बात थी। और वो जो एकदम घबराहट में आप एक्शन भी लेते हो ना, वो एक्शन यूजुअली होता ही गलत है, क्योंकि जो भी चीज़ कहते हैं ना, कोई भी काम आप कर रहे हो तो वो आप किसी पैशन की वजह से कर रहे हो, तो वो एक उसका जो रिज़ल्ट होगा वो पॉजिटिव ही होगा। लेकिन कोई भी काम आप फियर की वजह से कर रहे हो तो वो एक बजाते खुद एक नेगेटिव चीज़ है। तो जब आपके माइंड में कोई चीज़ इतनी फियरफुल है, इतनी फोर्सफुल है कि आप कह रहे हो कि मैं बस कुछ कर लूँ इसका, अब वो जो उस वक्त एकदम से कोई एक्शन लेते हो ना, वो एक्शन जो है वो आप घबराहट में ले रहे होते हो। वो एक्शन आप एक थॉटफुल चीज़ नहीं होती, एक समझदारी वाला एक्शन नहीं होता, एक समझदारी वाला डिसीजन नहीं होता। तो कई दफ़ा राहु मून वाले लोग कोई ऐसी चीज़ कर जाते हैं कि लोग कहते हैं यार इसने ये क्या कर दिया, समझ नहीं आई, ये बंदा क्या सोच रहा था, अच्छा खासा समझदार आदमी लगता है, ये क्या कर गया। ऐसा भी होता है। तो ऑब्सेशन ये है कि कोई भी एक ख्याल, कोई भी एक थॉट जो है वो आपके माइंड में ऐसे फंस जाए कि आप उसमें से निकल नहीं पा रहे। कोई भी एक ख्याल, अब कई दफ़ा राहु मून वाले लोग जो कि ऑब्सेसिव होते भी हैं, उनको ऑब्सेशन का पता नहीं होता। आप उनसे बात करो ना, वो कहेंगे नहीं मेरे अंदर तो ऑब्सेसिव चीज़ नहीं है, क्योंकि ऑब्सेशन को हमने सिर्फ एक रोमांस के साथ जोड़ लिया है कि कोई आदमी वो डर मूवी में जैसे शाहरुख उसके पीछे पड़ जाता है, तो वो एक ऑब्सेशन है। ऑब्सेशन छोटी से छोटी बहुत ही मीनिंगलेस चीज़ का भी ऑब्सेशन हो सकता है। यानी कोई भी थॉट जब आपके माइंड में फंस गई है और आप एक फजूल सी थॉट को 15 मिनट से तक सोच रहे हो, या बज़ाहिर आप और कोई काम कर रहे हो, आप पौधों को पानी दे रहे हो, बाहर प्लांटिंग कर रहे हो, आप कुकिंग कर रहे हो, आपके माइंड में वो थॉट चल रही है, आप जानते हो वो थॉट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपके जहन में घुसी हुई है, तो इसका मतलब है कि वो ऑब्सेशन बन गई है, उसी को ऑब्सेशन कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये मानसिक रूप में काउंट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि कहाँ पर चीज़ मानसिक रोग है। सॉरी। तो राहु और मून जो है इसका कंजंक्शन, अब आप जानते हैं कि मून हमारा हैप्पीनेस है। ठीक है, तो राहु और मून के जो इस मानसिक रोग वाली जो बात हो जाती है, या जो इसकी कंजंक्शन ऐसी होती है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन बनती है, बहुत मेलेफिक वाली कंजंक्शन बनती है, जिसमें ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो मेलेफिक प्रभाव देते हैं, तो उसमें होता ये है कि जैसे कि मून आप जानते हैं कि हैप्पीनेस है, तो होता ये है कि अब राहु तो आपसे हैप्पीनेस तो आपसे छीन ही रहा है, और होता ये है कि जब आप खुश भी हो रहे थे, लाइफ में बहुत ही कोई खुशी का मौका, आपको बहुत बड़ी खुशी मिली है, तो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो आपको अंदर ही अंदर दुखी कर रहा होता है। कहीं ना कहीं कोई चीज़ ऐसी ज़रूर होती है जो आपके, जैसे कहते हैं ना कि रेन ऑन द परेड, कि वो आपके जो है वो रंग में भंग डाल रही है कोई चीज़। तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपको कहीं ना कहीं चुभ रही होती है, कहीं ना कहीं दुख दे रही होती है, यानी बहुत खुशी के मौके पे भी। जैसे कि कल मैंने पिछली आपको वीडियो में ये भी बताया, राहु मून की वीडियो में, कि ऐसा लग रहा होता है कि हम सब कुछ देख रहे हैं, ज़िंदगी की खूबसूरती को देख रहे हैं, ज़िंदगी के रंगों को देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन हम खिड़की से देख रहे हैं, हम कैद में देख रहे हैं। तो राहु मून वाला इंसान कहीं ना कहीं इस दुख में होता है, वो जानता है कि मैं कैद में हूँ। ठीक है, अब वो कैद वाली जो फीलिंग होती है, एक कैदी के आगे आप कितना ही खूबसूरत मंजर ले आओ, वो खुश तो होगा लेकिन उसी समय वो उदास भी होगा, वो कहेगा कि
मैं कह दूँ, मैं 100% प्रेजेंट नहीं हूँ, मैं 100% होल हार्टेडली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा, मैं होल हार्टेडली फील नहीं कर पा रहा, मैं होल हार्टेडली रिएक्ट नहीं कर पा रहा, ये चीज़ उसको अंदर से खाती रहेगी, दुख देती रहेगी उसको। तो अक्सर ऐसा भी होता है। और कहीं ना कहीं राहु मून कंजंक्शन आपका सुकून भी छीन रहा है, आपका सुख भी छीन रहा है। अब देखो, आप कोई पे रेडियो सुन रहे हो, ठीक है, तो एक मिसाल दे रही हूँ आपको कि आप जब रेडियो सुनते हो, उसको ट्यून करते हो, तो बड़ी अच्छी, आप कोई गाना सुन रहे हो, आप उसको एंजॉय कर रहे हो, ठीक है, उसी टाइम ऐसा होगा कि उसमें शोर शुरू हो जाएगा, खड़खड़ शुरू हो जाएगा। अब आप एक रिलैक्सिंग म्यूज़िक लगाया हुआ है, आप आंखें बंद करके सुन रहे हो, बीच में खड़खड़ का साउंड शुरू हो जाएगा, और ऐसा खड़खड़ का साउंड शुरू हो जाएगा कि आपको तो गाने का मज़ा तो क्या आना है, आपको तो सर में दर्द शुरू हो जाएगा, आप कहोगे बंद करो इसे। तो ऐसा है कि कोई भी चीज़ जो आपको सुकून दे रही होगी ना, उसके बीच में कोई रुकावट होगी, उसके बीच में कोई इरिटेटिंग साउंड होगा, उसके बीच में वो साउंड बाहर से कम होगा, अंदर से ज़्यादा आएगा, वो अंदर से साउंड आ रहा होगा, अंदर से डिस्टर्बेंस आ रही होगी, अंदर से उलझन आ रही होगी, तो वो चीज़ आपको सुकून में भी कमी लाएगी, ठीक है। तो राहु मून का एक प्रॉब्लम ये भी होता है। अब देखिए, राहु मून के लोग जो हैं, वो कहा जाता है कि गुस्से के तेज़ होते हैं, उनको गुस्सा आ जाता है, उनको वो इरिटेट जल्दी हो जाते हैं। अब देखो, जो मून है वो ठंडक है, सुकून है, पानी है, ठीक है। राहु जो है वो दूसरी तरफ गर्म है, वो ठंडक में कमी लाएगा, सुकून में कमी लाएगा, वो गुस्सा दिलाएगा, वो गुस्सा दिलाएगा आपको। और ऐसे लोग जो हैं वो इरिटेट भी इसलिए होंगे कि वो ऑल द टाइम उनके अंदर एक जंग चल रही है। अभी कोई भी इंसान सिर्फ राहु मून की बात नहीं करी कि सब राहु मून लोग ऐसे ही होते हैं। जो मानसिक रोग का शिकार हैं, या माइनर सा भी अगर कोई जहनी डिस्टर्बेंस है, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं एक जंग चल रही होती है, वो अपने आप से ही फाइट कर रहे होते हैं, वो अंदर ही अंदर थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। तो एक इंसान जो है वो अंदर ही अंदर जब इरिटेट हुआ है, थका हुआ है, तो आप उससे बात करोगे, वो तो पहले से ही अपने अंदर से थक गया हुआ है, इरिटेट हो गया हुआ है, अपने आप से इरिटेट हुआ बैठा है, भरा पड़ा हुआ बैठा है, अब उससे आके बात कर रहे हो, आप उसको छेड़ रहे हो, तो वो तो जल्दी से गुस्सा करेगा ना, उसकी बर्दाश्त तो बड़ी जल्दी से ख़त्म हो जाएगी। अब देखो कि आप एक कहते हैं ना कि पत्थर भी रखा हो ना, उस पर एक एक ड्रिप 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 पानी गिरता रहे, तो पत्थर में ही सुराख हो जाता है। तो राहु मून का या जब मानसिक अगर प्रॉब्लम है किसी को, तो उसके ना ये ड्रिप 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 एक एक ड्रॉप गिरता रहता है, वो एक एक के एक ही थॉट वो आती जा रही है, या चलो थॉट चेंज कर दो, एक थॉट नहीं तो दूसरी थॉट आ गई है, तो वो कोई ना कोई चीज़ ऐसे 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 कर रही है। स्किन पे भी देखो ना, एक ही जगह पे रगड़ लगती रहे तो ज़ख्म हो जाता है, उस तरह से माइंड पे भी ऐसा है, अंदर से भी आपका मन भी ऐसा है कि वो तंग तंग कर रहा है, उस एक ही चीज़ को ना वो आपको पुश कर रहा है, या तो गिल्ट में लेके जा रहा है कि आप कुछ करो, इसको कुछ इस मामले में कुछ करो, और या फिर कह रहा है कि ये गिल्ट में लेके जा रहा है कि आपने इस मामले में कुछ नहीं किया, या फिर कुछ बुरा हो जाएगा। तो या तो वो फियर में है या फिर गिल्ट में है, फियर में या गिल्ट में। तो वो ऐसा होता है कि माइंड भी जो है ना वो थक जाता है, इरिटेट हो जाता है, और ऐसा लगता है ऑल द टाइम वॉर है। जैसे सुकून है ना, पीस ऑफ माइंड, तो पीस के ऑपोजिट वॉर ही होता है ना। तो ऐसा लगता है कि अंदर ही कोई वॉर चल रही है, वो पीस के ऑपोजिट चीज़ हो जाती है, पीस को ख़राब कर रहा है राहु यहाँ पे, ठीक है। तो थॉट जो है ना, वो आपने देखा ही होगा, राहु मून की पिक्चर्स भी देखी होगी कंजंक्शन की, कि मून को ना राहु यहाँ से मून को खा रहा है, तो वो खा रहा है कि वो मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके मन को, आपके ब्रेन को, आपकी खुशी को वो खा रहा होता है, वो आपको ऐसी तकलीफ दे रहा होता है, ठीक है। अब आप देखो कि मून क्या है, मून है हमारा होम टाउन भी है मून, ठीक है।
तो जो राहु मून वाला इंसान होगा ना, वो एक तो पहली बात कि एट होम फील नहीं करेगा कभी। दूसरी बात ये कि अगर वो किसी भी जगह होगा ना, तो वो ऐसा होगा कि वो आउटसाइडर है, वो एलियन है, वो फॉरेनर है। अब किसी होम टाउन में जब आप होते हो अपने, तो वहाँ पे लोग आपको जानते हैं, आप लोगों को जानते हो। कभी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो 10 लोग आपके लिए खड़े हो जाते हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे मून प्रोटेक्शन भी है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी है, सेफ्टी भी है। तो वो होम टाउन में ये चीज़ें होती हैं कि लोग भी आपको जानते हैं, ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। तो राहु मून जो है वहाँ पर ऐसा हो जाता है उसके, क्योंकि राहु जिस भी हाउस में बैठता है उसको करप्ट कर देता है, उसके ट्राइट्स को गंदा कर देता है, गदला कर देता है, ठीक है ना। कोई भी चीज़ जितनी भी अच्छी हो, जब वो एक ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेंड हो जाती है, एक्सट्रीम पे चली जाती है, तो वो नेगेटिव बन जाती है। कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड एंड एवरीथिंग इज़ बैड। सो इवन के दूध पीना सेहत के लिए अच्छा है या फ्रूट खाना अच्छा, तो भी डॉक्टर कहते हैं कि भाई इतना भी फ्रूट नहीं खाओ कि आपको डायबिटीज़ हो जाए, इतना भी दूध नहीं पियो कि आप फूल के जो है वो गुप्पा बन जाओ। तो इसलिए कोई भी चीज़ अच्छे से अच्छा टाइट भी होगा ना किसी चीज़ का, तो राहु के कभी कुछ हाउसेस में राहु बहुत अच्छा भी है, लेकिन यहाँ पर मून के साथ ना राहु का कॉम्बिनेशन बहुत ख़राब बनता है मन के लिए, ठीक है। कुछ हाउसेस में बड़ा आपको एम्बिशियस बना, इसमें भी बल्कि एम्बिशियस भी होता है इंसान बहुत ज़्यादा, क्योंकि रेस्टलेस होता है तो वो काम करता रहता है, मेहनत करता रहता है। अगर मैं इंशाल्लाह आगे चल के आपको इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाली हूँ, इसी टॉपिक पे राहु मून के ही मैं आपको पॉजिटिव्स बताऊंगी, क्योंकि सिर्फ नेगेटिव्स बताना है या नेगेटिविटी फैलाना मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आपको पहले तो इसको पूरा प्रोसेस बताऊं, पूरा बताऊं, उनके ट्राइट्स बताऊं, और बताऊं कि मानसिक रोग इससे कैसे रिलेटेड हो सकता है, या ये मानसिक रोग से कैसे रिलेटेड है। फिर मैं इंशाल्लाह आपको ऐसे तरीके बताऊंगी, गाइड करूंगी कि राहु मून से ही आपको इतना फ़ायदा होगा कि आप कहोगे राहु मून मेरे लिए तो बड़ा अच्छा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता रही थी कि राहु होम टाउन है, तो राहु मून वाला इंसान अक्सर ऐसा सोचता है कि वो जहाँ भी जाता है ना, वहाँ एट होम फील नहीं करता। वो फील करता है कि मैं फॉरेनर हूँ, आउटसाइडर हूँ। लोग भी उसको देख के कहेंगे यार समझ नहीं आती ये बंदा है कौन, हम इस पे पता नहीं ट्रस्ट भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वो भी लोगों को नहीं जानता, लोग भी उसको नहीं जानते, या कहीं पे रहता भी होगा ना तो भी उसका ऐसा तौर तरीका होगा कि वो लोग उसके ऊपर इस तरह से उसको ट्रस्ट नहीं करेंगे, या उसको भी फील होगा कि यार मैं लोगों में फिट नहीं हो रहा, मैं लगता है मैं आउटसाइडर हूँ, मैं फिट नहीं हो रहा। और फिर एक इंसान ऐसा है जो प्रेजेंट में नहीं रहता। जो इंसान प्रेजेंट में नहीं रहता ना, वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो प्रेजेंट में रहने की कोशिश कर रहा होता है। अगर मैं किसी पार्टी में बैठी हूँ, लोगों के बीच में बैठी हूँ, किसी गैदरिंग में बैठी हूँ, तो मैं फील कर रही हूँ कि मुझे प्रेजेंट में रहना है और मैं सब कुछ देख रही हूँ। अब मैं सब कुछ ऑब्जर्व कर रही हूँ एज ए आउटसाइडर। मैं उनके बीच में तो बैठी हूँ, लेकिन मैं सब कुछ एज ए आउटसाइडर भी ऑब्जर्व कर रही हूँ। मैं एज ए आउटसाइडर सारी चीज़ों को फील करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं उस वक्त वहाँ पे नहीं हूँ। इसकी मिसाल ऐसे ले लीजिए कि हम समझे सब लोग बैठे हुए हैं और सब लोग मिलके सिंगिंग कर रहे हैं, और सब लोग बड़े होल हार्टेडली सिंगिंग कर रहे हैं, और समझ लें कि दे आर ऑल लिविंग इन द मोमेंट। उनमें से एक इंसान ऐसा है जो कि उस मोमेंट में प्रेजेंट नहीं है। वो जानता है कि मैं पूरी तरह से होल हार्टेडली प्रेजेंट नहीं हूँ। उस वक्त वो क्या फील करेगा? जब सब लोग घुल मिल रहे होंगे तो वो क्या फील करेगा? अपने आप को फॉरेनर फील करेगा, अपने आप को दूसरों से डिफरेंट फील करेगा। वो फील करेगा कि सारे जो हैं सब लोग एक दूसरे से मिंगल हो रहे हैं और मैं मिंगल होने की एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं हो नहीं पा रहा। तो इस तरह से राहु मून जो है वो आपको आउटसाइडर फील करवाता है, एलियन फील करवाता है, या फिर लोगों के बीच में भी लोग भी नोट कर जाते हैं कि ये इस बंदे में देयर इज समथिंग ऑफ विद दिस पर्सन, या ये इंसान डिफरेंट लग रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि राहु मून वाले इंसान को एहसास होता है इस चीज़ का इतना शिद्दत से कि मैं
दूसरों की तरह से नहीं हूँ या मैं दूसरों की तरह से फील नहीं कर पा रहा, तो ऐसे में वो ओवर रिएक्ट करता है, ओवर एक्ट करता है। ठीक है, जब वो ओवर रिएक्ट करेगा तो वो चीज़ भी कई दफ़ा राहु मून को इसलिए भी कहा जाता है कि बहुत ओवर इमोशनल है या ड्रामा क्वीन है, क्योंकि वो ओवर रिएक्ट कर रहे होते हैं। वो फेक इट टिल यू मेक इट वाली बात है कि वो सब में शामिल होने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये होता है। अब मून हमारी मदर है। मदर से क्या क्या चीज़ें आपके जहन में आती हैं? सिक्योरिटी, सेफ्टी, प्रोटेक्शन, ट्रस्ट, कंफर्ट। ठीक है, अब होता ये है कि अब आप अपनी मॉम के साथ आप अपनी मॉम पे ट्रस्ट नहीं करोगे तो किस पे करोगे? आपको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट अपनी मॉम पे ही होता है। ठीक है, तो राहु मून वाला इंसान, उसका ट्रस्ट कहीं ना कहीं पोल्यूटेड होता है। वो दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पाता, वो ट्रस्ट ही नहीं करता किसी पे। ठीक है, हर एक को शक की नज़र से देखेगा, या उसकी लाइफ में वाकयात कुछ ऐसे होते हैं कि वो फिर उसके बाद ट्रस्ट नहीं कर पाता किसी पे। ठीक है, उसको उस तरह की सिक्योरिटी नहीं मिलती, उस तरह की सेफ्टी नहीं मिलती, मॉम से भी नहीं मिलती, और शायद बाहर और लोगों से भी, जो जिनसे भी वो कहते हैं ना कि कुछ लोग ही हमारा घर होते हैं, कुछ लोग जो हैं वो हमारे लिए प्रोटेक्शन है, हमारे लिए घर है। तो वो जब घर ढूंढता है ना, तो उसी इंसान से उसको जो है वो मिसट्रस्ट मिलता है, या उसी इंसान से कुछ धोखा मिलता है, या उसी इंसान से दुख मिलता है, और उसको फील होता है कि यार नहीं, ये मेरा घर नहीं है, ये भी मेरा घर नहीं है, और मुझे इस तरह किसी पर ट्रस्ट नहीं करना, मुझे कोई प्रोटेक्ट नहीं करेगा, मुझे अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करना है, मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं देगा, मुझे कोई सेफ्टी नहीं देगा, मुझे घर जो ढूंढना है, मैं जितने भी कंफर्टेबल घर में रहूँगा, मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं अंदर से अपने आप में कंफर्ट लाऊँ, अपने अंदर का शोर कम करूं, अपने अंदर की बेआरामी कम करूं, अपने अंदर कंफर्ट लाऊं। मेरा अंदर शांत होगा तो मुझे बाहर भी शांत लगेगा। I'll be at home wherever I will be, कि मैं अंदर से कंफर्टेबल हूँ, मेरा मन शांत है, मैं जहाँ भी हूँगा I'll be at home. If I will be comfortable in my own skin, then I will be comfortable. मैं जहाँ भी जाऊँगा मैं कंफर्टेबल हूँगा। मैं तो जहाँ भी जाऊँगा मैं तो अपना घर साथ ही लेके जाऊँगा। ये मैं जो हूँ, मैं अपना घर ही हूँ, मेरा मन जो है वही मेरा घर है। तो ये चीज़ें भी आपको लाइफ में सीखनी होंगी, क्योंकि आपको उस तरह की सिक्योरिटी, उस तरह की सेफ्टी ना किसी जगह पे मिलती है, फील ही नहीं होती ना, फील नहीं होती आपको, और ना किसी इंसान से मिलती है। जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी मॉम के साथ ही अपने सीक्रेट्स शेयर करते हो, या जिस पे ट्रस्ट करते हो उससे करते हो। तो कई दफ़ा राहु मून वालों के जो है वो ऐसे स्कैंडल बन जाते हैं, स्कैंडल सामने आ जाते हैं, या उनकी इस तरह की कोई चीज़ या बदनामी हो सकती है। उसका रीज़न यही है कि वो अपनी कोई भी चीज़ प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। प्रोटेक्शन का ही इशू होता है। अपने सीक्रेट्स को, अपनी किसी पे ट्रस्ट करके जो आप किसी को चीज़ बताते हैं, वो आप ट्रस्ट नहीं करते किसी पे, और अगर करते हो तो गलत इंसान पे करते हो, वही आपको उसी इंसान से दुख मिलता है, और वही चीज़ें प्रोटेक्टेड नहीं होती। हमारी प्रोटेक्शन सिर्फ ये नहीं है कि हम एक कंफर्टेबल घर में प्रोटेक्टेड बैठे हुए हैं, हमारी प्रोटेक्शन ये भी है कि हमारे हर एक की लाइफ के कुछ सीक्रेट पहलू होते हैं, हर एक की लाइफ की ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान कहता है मैं किसी से शेयर ना करूं। वो होता है कि उनकी कोई सीक्रेट पहलू भी कभी कभी ऐसा फील होता है उनको भी, और ऐसा हो भी जाता है कि उनकी लाइफ प्रोटेक्टेड नहीं होती। जैसे मून जो है होम है हमारा, तो होम का क्या मतलब होता है? हम जैसे मर्जी कपड़े पहन रहे हैं, जैसे मर्जी हम रिलैक्स हैं, हमें प्रोटेक्शन है कि हमारा घर है भाई, हमारे घर किसी की ज़रूरत नहीं है कि मेरा कोई दुश्मन आके मेरे मुंह पे आके बैठ जाए, मेरा आके गिरबान पकड़ ले। होता ये है कि वो उस तरह की प्रोटेक्शन फील नहीं होती। आपके घर की, आपकी चार दीवारी में आप जो हो, वो आपकी पर्सनल लाइफ है। वो चीज़ आपको प्रोटेक्शन सिर्फ आपकी जान की प्रोटेक्शन नहीं है, आपकी लाइफ की प्रोटेक्शन नहीं है, आपके माल की प्रोटेक्शन नहीं, आपकी इज्जत की प्रोटेक्शन भी है, आपकी रेपुटेशन की प्रोटेक्शन भी है, आपका फोर्थ हाउस। तो कहीं ना कहीं इंसान इस डर में मुब्तला होता है कि मेरे जो कंफर्ट जोन की बातें हैं, जो मेरे घर की बातें हैं, जो मेरा अपना पर्सनल है, जो चीज़ें वो प्रोटेक्टेड नहीं है,
और अक्सर ऐसा हो भी जाता है, ये चीज़ें भी और ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती हैं। तो उस तरह की सेफ्टी नहीं महसूस होती, उस तरह की सिक्योरिटी नहीं महसूस होती। कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो अक्सर जैसे मून जो है वो प्रोटेक्शन है, तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो लोग उस बंदे को प्रोटेक्ट करते हैं। लोग कहते हैं, प्रोटेक्ट इस तरह भी करते हैं कि अगर किसी पे कोई इल्ज़ाम लगा तो 4 लोग कहते हैं कि यार मैं जानता हूँ इस बंदे को, ये ऐसा नहीं है। ऐसे भी प्रोटेक्ट किया जाता है, सिर्फ ये नहीं कि आप मैदान जंग में प्रोटेक्ट करते हो, ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो वो जो बेचारा है, वो जब इधर उधर देखता है ना बंदा, तो उसको सारे यूं देख इधर उधर देखना शुरू हो जाते हैं कि यार मैं नहीं जानता इसको। कभी कभी बड़े अपने रिलेशंस प्रोटेक्ट करना चाह रहे होते हैं, वो नहीं कर पाते, मदर नहीं कर पाती, तो उनको इस बात का दुख रह जाता है कि यार मदर ने प्रोटेक्ट नहीं किया, मुझे प्रोटेक्ट करने वाला कौन है। तो मैं आपको ये सिखाऊंगी कि आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करोगे, आप अपने आप के कैसे कंफर्टेबल होगे, आप अपने ही लिए अपना होम कैसे बनोगे। मैं इंशाल्लाह आपको ऐसा ऐसा करके बहुत कंफर्टेबल करूँगी, कोशिश करूँगी। बाकी आगे तो ऊपर वाले की मर्ज़ी, अल्लाह की मर्ज़ी, भगवान की मर्ज़ी कि वो कृपा करे सब पे अपनी। और मैं इंशाल्लाह इसी का कंटिन्यू करूँगी और पार्ट 3 इसका बनाऊंगी, और आगे भी इस विषय पे हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे, ठीक है। और astromoksha123@gmail.com मेरा ईमेल एड्रेस है। एस्ट्रोमोक्षा ये मेरा चैनल है। लाइक और सब्सक्राइब दिल करे तो कर लीजिएगा। वीडियोस अगर आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो देखिएगा ज़रूर, और लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। कोई भी बात मुझसे शेयर करनी हो, किसी भी मानसिक कोई भी दबाव हो, डिप्रेशन हो, ज़रूरी नहीं कि मुझसे बात शेयर करने का मतलब है कि आप कोई खुदा न खासा मानसिक बहुत बड़ी किसी रोग में फंसे हुए हैं। आम जिंदगी में किसी के साथ भी डिप्रेशन हो सकता है, किसी को भी डिप्रेशन हो सकता है, कोई भी मेंटल तनाव, कोई भी स्ट्रेस का शिकार हो सकता है। खासतौर पे आजकल की जो लाइफ है वो इतनी बिजी है, इतना ज़्यादा प्रेशर है लोगों पे, और इतना अकेलापन है, और इतने ज़्यादा हम लोग फेक हैं सब लोग एक दूसरे के सामने, कि हम लोग सभी अकेले हो गए हैं। तो हमें कोई चाहिए होता है जिससे हम ये बातें शेयर करें, और शेयर करके हमें ये भी होता है कि हम समझ जाते हैं कि दूसरा समझ भी रहा है कि नहीं, जो हमें अंडरस्टैंड करे, हमें ऐसा चाहिए। तो ये चीज़ें मैं बखूबी अंडरस्टैंड करती हूँ, और क्योंकि मैं सब चीज़ें बड़े क्लोजली ऑब्ज़र्व की हैं, बहुत ज़्यादा सफ़र किया है लाइफ में, तो मैं कोशिश करूँगी कि मेरी ही सफ़रिंग किसी के काम आ जाए, मैं किसी के लिए हेल्प कर सकूँ, गाइडेंस बन सकूँ। तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको कोई भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, अकेलेपन का शिकार है, कोई मानसिक तनाव का शिकार है, डिप्रेशन, स्ट्रेस कुछ भी है, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैं कहूँ कि बहुत बड़ा कोई मानसिक रोग है किसी को तो इसीलिए मुझे मैसेज करे, मेल करे। आप कोई भी इस तरह के मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी आप चीज़ अपनी शेयर करना चाहो, आप मुझे मैसेज करके कर सकते हो। कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए, और मज़ीद मैं आगे चल के इंशाल्लाह और टॉपिक्स पे भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड ही टॉपिक्स को भी अब आगे लेके चलेंगे, और प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस जो बनते हैं इस तरह के जिसमें प्रॉब्लम आ सकता है, उन पे मैं और भी चर्चा करूँगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अल्लाह हाफिज़।